हेलो स्टूडेंट्स, आज दया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का पहला टॉपिक पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इसके करने से पहले हम जो थोड़ी सी बातें हमारी जानकारी जो पीछे वाली क्लास की हैं वो लेना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मान लो ये कोई संख्या रेखा है जो जिसके बीच में क्या मानते हैं, जीरो। इस साइड प्लस का 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि ऐसे करते करते ये चलती जाएगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फिर इस साइड जीरो से छोटा माइनस का 1, फिर इससे छोटा माइनस का 2, फिर इससे ही छोटा माइनस का 3, फिर इससे ही छोटा माइनस का 4, यानी कि ये हमारे पास संख्या रेखा हो जाएगी। इस साइड -6, -8, -1000, -10 लाख, उस साइड प्लस के और इस साइड माइनस के। जो प्लस वाले हैं इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाले हैं इनको बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम पूर्णांकों के जोड़ के बारे में सोचेंगे। हमारे पास एक पूर्णांक है प्लस के 5 और दूसरा इसमें जोड़ दिया जाए 7, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, निशान एक से हैं। अगर हमारे पास जब दो पूर्णांकों के निशान सेम हो तो वो क्यों का क्या होगा, योग। और जब दो पूर्णांकों का योग, जब दो पूर्णांकों के निशान अलग अलग हों, एक माइनस का एक प्लस का, तो हमारे पास उनकी क्या होगी, घटा। और निशान हमेशा वो आएगा जो बड़े के सामने है। ठीक है। अब देखो 5 और 7 निशान, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12। मान लो एक हमारे पास आ जाए माइनस का 9, एक आ जाए प्लस के 8। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का निशान अलग अलग, तो क्या होंगे, घटेंगे। 9 में से 8 गया, एक, और बड़ा माइनस का 9 है तो वो बड़े वाला निशान आ जाए, जो बड़ी संख्या ना उसका क्या आ जाएगा, निशान माइनस का 1 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जब दो निशान एक से हों तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। जब दो निशान सेम हो, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तो भी हमारे पास वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। जैसे एक माइनस के 4 हैं और एक माइनस के 7 हैं, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो हमारे पास ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनका योग हो जाएगा। 7 और 4 11, और निशान जो दोनों के सामने होगा ना वही आएगा, यानी बड़े वाला ही ले लिया और हर बार बड़े वाला ही आएगा निशान, माइनस का, माइनस के 11 हो जाएगा। अब जब हमारे पास दो निशान इकट्ठे आ जाएं, दो साइन इकट्ठे आ जाएं, तो जैसे हमारे पास आ जाए 2 में से -5 घटाने हैं, 2 में से -5 क्या है, घटाने हैं। अब देखो ये निशान भी माइनस का और ये निशान भी माइनस का। जब निशान माइनस माइनस का हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का। जब प्लस प्लस के हो तो प्लस का रहना ही है। एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो होंगे माइनस के। जब निशान अलग अलग तो माइनस का, जब निशान सेम तो प्लस का। अब ये भी माइनस का, अब ये भी माइनस का, सेम। तो हमारे पास क्या आएगी, 2 माइनस माइनस प्लस 7, ओ सॉरी 5, 2 प्लस 5, 2 और 5 कितने हो गए, 7। 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7। अब हमारे पास जैसे ये मान लिया जाए 3 माइनस में, ठीक है, और माइनस के 4 आ जाएगा। अब देखो ये भी निशान माइनस का ये भी माइनस का, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस के 4 बराबर वही 7। और देखें एक हमारे पास आ जाए 5 प्लस माइनस के 9। अब एक माइनस का है एक प्लस का, निशान अलग अलग, तो हमारे पास क्या आएंगे, 5, ठीक है, और निशान अलग है तो एक माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 9। अब प्लस के 5 है माइनस के 9, निशान अलग अलग, तो 9 में से 5 जाएंगे 4, और बड़ा है माइनस का तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 4। ये इस टाइप के हमारे पास आज क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि जो नीचे संख्या रेखा दे रखी है इसके द्वारा दर्शा रखा है। तो सबसे पहले किसका दे रखा है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का कितना है? 0 से नीचे आएंगे तो माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो कितना आ जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास आगे क्या दे रखा है? श्रीनगर। श्रीनगर 0 से कितना पीछे है? 1, 2, तो इसका दे दिया 2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार शिमला 0 से कितना आगे? 5, तो शिमला क्या हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 15 से 1 कम, यानी 15 से 1 कम तो क्या होगा? 14, तो क्या आएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलोर 20 से 2 ऊपर, 20 से 2 ऊपर, 20 और 2 22, तो क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का ए पार्ट है। इस संख्या रेखा को देखिए, ये संख्या रेखा देखनी हमने अभी देखी है, और अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जो तापमान है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है? नंबर 1 पे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री, क्योंकि 0 से कम है ना, तो क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर क्या है? शिमला। तो लिखेंगे शिमला कितना है? बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस में आ जाएंगे क्योंकि 0 से आगे चढ़ने लगे ना। नंबर 3 पे क्या दे रखा है? ऊटी। ऊटी, ऊटी कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर किसके हो गया? 14 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट में क्या दे रखा है? बेंगलोर और बेंगलोर। बेंगलोर का कितना दे रखा है? 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 से 2 पर 21, 22, तो क्या आ गया? 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ए पार्ट हो गया है, ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट का आंसर। उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर? सबसे ठंडा तो क्या आएगा? सबसे नीचे कौन सा है? लाहौल स्पीति। और सबसे गर्म क्या है? बेंगलोर। तो सबसे ठंडे और गर्म के बीच के गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस इनके तापमान में क्या है? अंतर है। वैसे अब निकालेंगे कैसे? निकालना पड़ जाए तो सबसे गर्म का लिखो पहले, गर्म स्थान का तापमान। गर्म, सबसे गर्म, सबसे गर्म स्थान का तापमान। ठीक है। घटा में किसका है? सबसे ठंडे का। सबसे ठंडे स्थान का तापमान। अब सबसे गर्म का कितना है ये बताओ? सबसे गर्म का तो कितना है? 22। घटा में ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे ठंडे का है घटा। ठीक है। अब इनका अंतर, घटा और घटा क्या हो जाती हैं? दो निशान एक से एक जमा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 जमा के 8 बराबर क्या होगा? सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने गिनने में कहीं गलती की, गिन के देखे दोबारा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सॉरी, हमने कहीं गिनने में गलती कर दी थी, 30 ही आया। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का तापमान क्या हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर, तो आंसर में क्या लिखेंगे? लाहौल स्पीति का तापमान घटा, और किसका? श्रीनगर का। श्रीनगर का तापमान छोटा ही लिख देते हैं, छोटे से काम चल जाएगा, बराबर। लाहौल स्पीति का तापमान देखो कितना है? -8। वैसे -8 है ना, इसको चाहे चलो लिखते हैं जो भी है। वैसे इनका अंतर कितना आना चाहिए देखते हैं, चलो। -8 घटा में श्रीनगर का तापमान -2, पहले ही माइनस है, -2। अब देखो -8, जब दो निशान एक से माइनस माइनस प्लस, तो +2 मैंने आपको पहले समझाया है। तो -8 +2 निशान अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, घटेंगे तो घटा के आ जाएंगे 6, क्योंकि 8 क्या है? बड़ा है। तो -6 डिग्री सेल्सियस इनके तापमानों का अंतर हो जाएगा। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर से भी कम है क्या? पहले किस किस का देखना है? शिमला और श्रीनगर का। ठीक है, आंसर क्या? शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है? जमा किसके साथ करना है? श्रीनगर के तापमान से। श्रीनगर का तापमान, शिमला का तापमान बताओ कितना? शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे पास किसका जमा में किसका करना? योग करना हमने श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का कितना है? -2। ठीक है, -2। अब देखो +5, एक निशान माइनस का एक प्लस का निशान अलग अलग है, तो हमारे पास -2 आ जाएंगे। 5 में से 2 गए 3, तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब आगे पूछता है क्या दोनों का तापमान शिमला के तापमान से भी कम है? तो शिमला का तापमान तो कितना है? 5, और इन दोनों का योग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे पहला, हाँ, दोनों का योग शिमला के तापमान से भी कम है। दोनों के तापमान का योग शिमला से भी कम है। ठीक है, इसकी दूसरी बात पूछी है, क्या पूछी इसमें? क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर से भी कम है? भाई श्रीनगर का तो -2 है, इसका +3 है। नहीं, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। नहीं, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। है ना? श्रीनगर का तापमान तो क्या होगा? -2, इन दोनों का योग होगा 3, तो 3 से कम तो क्या होगा? -2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए
ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, यानी कि सही के लिए अंक दे दिए जाएंगे और गलत के लिए क्या है, माइनस कर दिए जाएंगे, माइनस वाले। ठीक है। यदि 5 उत्तरोत्तर चरणों में जैक द्वारा प्राप्त अंक, जो जैक है ना, उसने 5 उत्तरोत्तर चरण थे, उनमें जो प्राप्त किए अंक थे 25, -5, -10, 15 और 10 थे, यानी कि ये अंक उसने प्राप्त किए। आगे क्या करना है, तो बताइए कि उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो कुल योग निकालना हमने, आंसर कैसे करेंगे, जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल। देखिए क्या क्या है, पहले आया 25, कितना आया 25, इसमें योग करना यानी जोड़ना है क्या, -5, फिर आगे फिर जोड़ना है, क्या जोड़ना है, -10, फिर क्या जोड़ना है 15, माइनस वाले पे ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि दो निशान एक से लिखेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, गलत हो जाएगा। और लास्ट में कितने अंक प्राप्त किए, +10। अब मैंने आपको समझाया था जब दो निशान अलग अलग हों तो किस चीज में चेंज होंगे, माइनस में। तो हमारे पास क्या आ गया, 25 घटा के 5, फिर घटा के ये भी प्लस माइनस, -10 प्लस के 15 और माइनस के प्लस के 10। अब हमने ये आगे करना है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो 25 में से 5 गए, कितने बच गए 20, ये माइनस के 10 यूं का ही लिख लो एक बार। 10 और 15 कितने होते हैं, 10 और 15 कितने हो जाएंगे 25, इन दोनों का जोड़ कर लिया हमने, इन दोनों का हल कर लिया, ये ऐसा का ऐसा। अब 20 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 20 में से 10 गए तो क्या बचेंगे 10, और प्लस के क्या रहेंगे 25, 10 और 25 कितने होंगे 35। तो जैक द्वारा प्राप्त अंक, इसलिए जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, अंकों का योगफल क्या हो जाएगा 35, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि -5 था, 2 डिग्री क्या हो गया, कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जो था उसमें 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान क्या था, बुधवार को तापमान क्या था, देखिए अब आंसर में सबसे पहले लिखो सोमवार को श्रीनगर का तापमान, देखिए कितना है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर क्या आ गया, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगलवार को क्या हुआ, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तो लिखें मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, देखो -5 तो था ही, इसमें -2 और हो गया, -2 और हो गया, क्यों घटा है ना, घटा के 2 घट गया इसमें से, तो 5 -2 यानी निशान एक से तो जुड़ेंगे, तो कितने हो गए -7 डिग्री सेल्सियस,
60 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे क्या कहता है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब बढ़ गया है, बढ़ेगा तो जुड़ेगा और घटने के लिए घटा होगी। ठीक है, बुधवार को श्रीनगर का तापमान क्या हो जाएगा, माइनस के साथ तो था ही, इसमें 4 बढ़ गया, ये बताना 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखो कितना हो जाए, माइनस के साथ प्लस के 4 निशान अलग अलग, तो क्या होंगे, घटेंगे। तो 7 में से 4 गया 3 और बढ़िया है माइनस के साथ, तो माइनस का निशान आ गया, माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को तापमान क्या हो जाएगा, माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एक विशिष्ट यानी कोई निश्चित बिंदु है पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी व हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो देखो बेटा क्या है कि कोई हवाई जहाज है, ठीक है, ये समुद्र तल से ठीक ऊपर उड़ रहा है, यहां पे क्या है, समुद्र है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5000 मीटर। इसके ठीक नीचे कितना, 1200 मीटर, 1200 मीटर नीचे कोई पनडुब्बी तैर रही है। ठीक है, कोई पनडुब्बी है नीचे जो जल के नीचे होती है। तो हमारे पास पूछ रहा इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, कुल दूरी कितनी है। तो ठीक है, लिखते हैं आंसर में, समुद्र तल हवाई जहाज, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5000 मीटर। उसके बाद समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई, पनडुब्बी की गहराई, क्योंकि ये पानी के नीचे है, बराबर है 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर। अब 5000 तो ये है और 1200 ये है, तो कुल बीच की कुल दूरी दोनों, यानी दोनों हवाई जहाज और पनडुब्बी है ना, दोनों के बीच की कुल ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, दोनों का हम क्या कर देंगे बेटा, जोड़, क्योंकि जोड़ है दोनों का, ये और ये हमें जोड़ के दूरी बतानी क्या है। दोनों का जोड़ क्या है, 0 0 और ये आ गया 2 0 और 2 0, 5 और 1 6, तो 6200 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। मोहन अपने बैंक खाते में, सवाल नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन फिर इस खाते में से 1642 रुपये निकाल लेता है। पहले दिन तो 2000 रुपये जमा कराए, फिर अगले दिन 1642 रुपये निकाल लिए। ठीक है, आगे देखो, यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो जमा की गई राशि को कैसे करेंगे। देखो भाई,
निकालने का उल्टा तो क्या होता है, जमा, तो ऋणात्मक उल्टा क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं। निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मोहन के खाते में 2000 थी, इतने निकाली, अब शेष बैलेंस कितना बच गया वो देखना है। सबसे पहले तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर, निकाली गई राशि, निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं तो जमा, सॉरी की आना था, की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। यहां भी तय नहीं था, ठीक है। अब इसका आगे का पार्ट, आगे क्या है, जमा कितने की थी, मोहन के खाते में जमा राशि, कितने हैं रुपए, 2000 जमा हुए। अगले दिन मोहन के खाते से निकाली राशि, बराबर ₹1642 निकाले थे। कितने, 1642 रुपये। अब शेष राशि क्या रह जाएगी, शेष राशि, शेष राशि इसमें से इसको घटाओ, घटाओगे तो कैसे घटाएंगे, 0 में से 2 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे, यहां भी 0 यहां भी 0, तो हासिल कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएंगे 10, 10 में से फिर हासिल लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे 9, ये होगी 10, फिर यहां से भी हासिल लेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारे पास 0। हमारे पास मोहन के खाते में जो शेष राशि रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, 358 रुपये, 358 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीटा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीटा क्या करती है, ए से पूर्व की ओर, मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है, इस साइड है पूर्व और इस साइड उल्टी साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये होगा बिंदु बी, तो ये कितनी दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर, अब यहां है, यहां तो पूर्व है, इससे वापस चल पड़े, कितना 30 किलोमीटर, 20 तो ये है,
10 और बढ़ जाएंगे, कितने, 10 किलोमीटर और हो जाएंगे, तो यहां पे वो पहुंच गई। ठीक है, यदि पूर्व की ओर इस साइड तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? यानी कि वो धनात्मक थी पूर्व की ओर, तो उल्टा चलेंगे, उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित करेंगे। ऐसे ही बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक द्वारा दिखाओगे? देखो इस साइड यहां से चली वो, इस साइड तो क्या है, धनात्मक, और इस साइड क्या है, ऋणात्मक। 20 गई, फिर 30 वापिस आई, 20 तो ये हो गए, 10 और, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड यहां 0 मानेंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, अब इसको करते हैं ऐसे, पूर्व की ओर और तय दूरी धनात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित है, पूर्णांक द्वारा निरूपित करते हैं। तो पश्चिम की और तय दूरी ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित करेंगे। और पश्चिम की ओर निरूपित करेंगे, तो पहली स्थिति से कितना आगे गई वो, अब 10 किलोमीटर, 20 उस साइड गई थी, 30 वापिस आई, 20 तो ये हो गए, 10 और आगे। तो आगे बिंदु ए से, बिंदु ए है ना, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से करेंगे, उल्टा क्या होगा, -10 द्वारा निरूपित करेंगे। निरूपित करेंगे।